कुशा मौला अली मुश्किल कुशा मस्ता सलामत मी कुनद मौला अली 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 मौला अली। एक शेर मनकबत का और फिर नसीब अली की मनकबत पढ़कर मैं जाऊँ चाहूँगा। अली मौला 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 है अलसार है तो विलायती विच अली मौला है अलसार है तो विलायती विच अली मौला है तो इमामते विच अली मौला 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 विलादत का बदे अंदर मस्जिद विच शहादत निराले ने विलादत दे शहादत विच अली मौला 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 या हज़रत पीर नसीब अली या हज़रत पीर नसीब अली तेरी शान पाया आला शाह जगरो शतवारा बतारा तेरा तो मैं कैसे जूदो आता शाह इतनी कितनी चुकी ए पावे तो जंगला मंगे ला बैठो कि तू चढ़ो बेदला में दया कि तू चढ़ो बेदला में दया गेरा देश वैसा शाया हज़रत पीर नसीब अली तेरी शान पाया आला शाह तेरी सुन के शाने इस गैलो आया डरते सराजी गदैनो तेरी सुन के शाने इस गैलो आया डरते सराजी गदैनो सिर सदका नाने दाते दा सिर सदका नाने सबको सिर सदका नाने दाते दाने
अली तेरी शान पाया आला शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामिन मोहतरम, आज की ये अज़ीमुश्शान सालाना शहादत मौला अली अल मुर्तज़ा कॉन्फ्रेंस आस्ताना लिया हुजूर गौसे यगाना की सरजमीन में तशरीफ फरमा ये मुनक़्क़द पज़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहादत कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं मुर्शिद करीम मेरे मुरब्बी मोहसिन पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर किबला पीर सैयद इंतिसारुल हसन शाह साहेब सरवरी कादरी सज्जादा नशीन आस्ताना लिया हुजूर गौसे यगाना छाले शरीफ और आपके साथ साथ आज मैं और आप जिस अजीम खिताब के मुंतज़िर हैं वो अजीम खिताब आज हमारी समातों की नज़र फरमाएंगे। हम सब के दिलों की धड़कन मुर्शिद करीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत अजीम मजहबी स्कॉलर बैरिस्टर हजरत साहबजादा पीर सैयद असरारुल हसन शाह साहेब सरवरी कादरी ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना लिया हुजूर गौसे यगाना शाले शरीफ अभी तशरीफ फरमा हैं और आपके साथ साथ हम सब की महबूब शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद अबरारुल हसन शाह साहेब सरवरी कादरी ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना लिया हुजूर गौसे यगाना शाले शरीफ अभी तशरीफ फरमा हैं। जो जो मौला अली का जिक्र सुनना चाहता है आवाज़े बुलंद बोले सुभान अल्लाह। ये जितना मजमा है नसीबे अली के कदमों में बैठकर अपने नसीब को बुलंद करो और मेरा ईमान है वली के कदमों में बैठकर वलियों के पीर का जिक्र हो रहा है, मुत्तकीन के इमाम का जिक्र हो रहा है। आज उस शख्सियत का जिक्र है जिसको प्यार मेरे मुस्तफा करते थे, जिसे जमाना प्यार करता है, वो जिसको सुन्नियों की जबान में अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा ताजदारे हल अता कहा जाता है। और सामिन मोहतरम, आज 21 रमजान की वो बाबरकत घड़ियां है, वो लम्हात है और मेरा ईमान है मैं सदात की मौजूदगी के अंदर मुर्शिदे करीम को गवाह बनाकर ये पैगाम देना चाहता हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अली का जिक्र जो है ये दुनिया भी सवार देता है, अली का जिक्र जो है ये कब्र भी सवार देता है, अली का जिक्र जो है ये हशर भी सवार देता है। अब जिसका ईमान है वो हाथ नीचे नहीं करेगा, वो हाथ उठा के ये तस्दीक करेगा। अली का जिक्र कब्र को भी रोशन करता है, जरा हाथ उठा के तस्दीक करते जाइएगा। अली का जिक्र कब्र भी रोशन करता है, अली का जिक्र अरे हशर भी रोशन करता है। अली का चाहने वाला
अली का प्यार करने वाला जब दुनिया से जाता है, मेरा अल्लाह उसे ईमान की दौलत भी अता फरमाता है। तो शामिल मोहतरम, आपने खिताब तो बड़ा आज अजीम और उम्दा किबला पीर साहब का समाप्त करना है। मैं बस आपको तैयार कर रहा हूं, तैयार करके मैं सिर्फ किबला एक नात, उसके बाद किबला पीर साहब को दावत खिताब दूंगा। शामिल मोहतरम, मेरा अली वो है जिसकी विलादत हुई तो खुदा के घर में हुई। बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो। कोरोना ने इतना परेशान आपको कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। अरे वली के दरवाजे पे बैठे हो, अरे अली वो है जिसके दर पे मुश्किल भी आए तो मुश्किल भाग जाती है। आज कोरोना को सामने न रखो, आज अली का जिक्र सामने रखकर अपने मुकद्दर पे नाज करो। मेरा अली वो है जिसकी विलादत हुई तो खुदा के घर में हुई, और जिसकी शहादत भी हुई तो खुदा के घर में हुई। आखिरी नात, उसके बाद किबला पीर साहब का खिताब मैं दावते सुखने मोहब्बत दूंगा। हजरत अल्लामा मौलाना करी मोहम्मद रमजान साहब से तशरीफ लाएं और आके अपनी प्यारी हाजिरी पेश करें। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने हुजूर से यगाना। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, उस तरफ रहमते अनवार की बारिश होगी। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीन से लेकर आसमां तक, ज़मीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे खड़े हुए हैं। ज़मीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। ज़मीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे गड़े मगर रकीबान बेखिरद हैं, मगर रकीबान बेखिरद हैं, जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।
मगर रकीबान बेखिरत हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अली की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत। अली मौला की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत। क्योंकि अली खयाबान मुस्तफ़ा की, अली खयाबान मुस्तफ़ा की फिजा में पल के बड़े हुए हैं। अली खयाबान मुस्तफ़ा की फिजा में पल कर बड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं खुदा से मांगो, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खुदा से मांगो, हमें ये दुन है अली से लेंगे। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, हम अपने हक पर डटे हुए हैं। ज़मीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। मगर रकीबाने फिरत हैं जो के अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा कलाम मौला अली की बारगाह में पेश कर रहे थे मोहतरम अल्लामा कारी रमजान साहिब। अब बगैर किसी ताखीर के हम किबला पीर साहब को दावत देंगे और आपका खिताब समाप्त फरमाएंगे। जिस शख्सियत को मैं दावत खिताब दे रहा हूँ, उस शख्सियत के आमद से कबल जिस शख्सियत का आज हम जिक्र समाप्त करेंगे, मैं पीर साहब से दुआ लेते हुए, आपकी तवज्जो हासिल करते हुए सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं हुजूर मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में कुछ लिखा है, आपकी दुआ चाहते हुए मैं आपको बतौर सबक सुनाना चाहता हूँ और आपसे मैं दाद वसूल करते हुए किबला पीर साहब की दुआ लेना चाहता हूँ। शायर कहता है, मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है। तवज्जो पीर साहब का दीदार करते जाएं और किबला पीर साहब का खिताब भी आप बिला ताखीर आप समाप्त करेंगे। मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है, शेरे खुदा अली है, मत पूछ क्या अली है, मत पूछ क्या अली है। कोई किसी का तालिब, कोई किसी पे आशिक, कोई किसी का तालिब, कोई किसी पे आशिक, पर मैं तो हैदरी हूं, महवर मेरा अली है। पर मैं तो हैदरी हूं, महवर मेरा अली है।
काबे में है विलादत तो मस्जिद में है शहादत। काबे में है विलादत तो मस्जिद में है शहादत। क्या दिल नशीन अली है, क्या दिल रुबा अली है। हसनैन के हैं वालिद सरताज फातिमा है। हसनैन के हैं वालिद सरताज फातिमा है। दामाद मुस्तफा के मुर्शिद मेरा अली है। जिस जिस का मुर्शिद है हाथ खड़ा करे। दामाद है मुस्तफा के तो मुर्शिद मेरा अली है। सबको तलब है उनकी, मौला अली की सबको तलब है उनकी। सब पे करम है उनका, मौला मेरा अली है। मौला तेरा अली है, मौला मेरा अली है, मौला तेरा अली है। जब या अली पुकारे तो बनती है बात बिगड़ी। जब या अली पुकारे तो बनती है बात बिगड़ी। होती नहीं कभी ऐसी रद्दवा अली। सामिन मोहतरम बिला ताखीर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। मुल्क पाकिस्तान की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत, हम सब के दिलों की धड़कन, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना बैरिस्टर साहबजादा पीर सैयद असरारुल हसन शाह साहेब सरवरी कादरी सजादा रशीद आस्ताना अलिया हुजूर गौसे यगाना नारों की गूंज के अंदर अपने मुर्शिद करीम का इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना अलिया हुजूर गौसे यगाना, फैजाने हुजूर गौसे यगाना। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दिल से हूँ मुर्तज़ाई, दिल से हूँ मुर्तज़ाई, जान से हूँ बूतोराबी। फिदान मेरे लब पे दिन रात या अली है। मैंने अपना तारुफ खुद इसीलिए कराया कि आए हो मैदान में, अब खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ? मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीर मुर्शद, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दोस्तों, सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ हमें अता फरमाई।
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रब दिखा हमको सीधा रास्ता। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ता या परवरदिगार उन लोगों का जो तेरे इनाम याफ्ता है, जिन पर पाक परवरदिगार तेरा इनाम है। या अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखा। सामीन मोहतरम, कायनात आलम में जितनी मुसलमान उम्मा है, 5 वक्त की जब वो अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए हाजिर होते हैं तो यही दुआ पढ़ते हैं, गिड़गिड़ा कर यही इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में करते हैं, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, दिखा हमें रास्ता उन लोगों का परवरदिगार जिन पर तेरा इनाम है। हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है और हर किसी को सोचना चाहिए कम से कम एक दफा अपनी जिंदगी में कि पाक परवरदिगार ये इनाम याफ्ता बंदे कौन है, ये कौन लोग हैं जो तेरे इनाम याफ्ता है। आइए कुरान से पूछते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में फरमाया, अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग मेरे साथ गिनते जाइए। रब फरमाते हैं वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शुहदा हैं और वो सालिहीन हैं। सामीने किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जिस हस्ती का हम जिक्र करने के लिए बैठे हैं, जिसकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए हम यहाँ मुर्शिद करीम के आस्ताने पर हाजिर हैं, और जो साथी सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, समात कर रहे हैं, वो उस बारगाह में हाजिरी देने के वो भी मुंतजिर हैं। सामीन किराम, वो ज़ात ऐसी है जिनमें अल्लाह के फजल व करम से ये तमाम खसूसियात मौजूद हैं। आज मैं जो बात बयान करूंगा, आप बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हाजिर होके, गैर हाजिर होके नहीं, हाजिर होकर इस बात को सुनिएगा, क्योंकि मैं कुरान से बताऊंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे इनाम याफ्ता बंदे मिनन नबिय्यीना, वो नबी हैं। सामीन किराम, ये पहली खसूसियत है जो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम में इस तरह पाई जाती है कि आप खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा के भाई की निस्बत रखते हैं। अल्लाह के करम और फजल से मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कोई नबी हुआ, कोई सिद्दीक हुआ, कोई शहीद हुआ, किसी का शुमार सालिहीन में हुआ, मगर मेरे और आपके मौला मुर्तदा करमुल्लाह वजहुल करीम का ये मकाम है कि वो नबी तो नहीं, मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि किसी में कोई शक शुबे की गुंजाइश ना रह जाए, वो नबी तो नहीं मगर अल्लाह के महबूब खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाई होने की निस्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों, या रसूल या अली। अल्लाह आपको खुश रखे। वक्त हमारे पास कम है, तो मैं चाहूंगा कि हम विदाउट इंटरप्शन अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। अगर वैसे आप बेकाबू हो जाएं उनकी मोहब्बत में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोहब्बत का जरूर इजहार कीजिए। सामीन किराम, ये वो जात है जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाई होने की निस्बत रखते हैं। एक तो निस्बत ये है, और सुनिए सैयद इस्ताक़लैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद पाक, आपकी हदीस पाक, खैरु अख्वानी अलीयु व खैरु आमामी हमज़तु, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक हैं। इमाम सयूती ने इसको नकल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बेहतरीन भाई अली है। ये मैंने अपने से बात नहीं बनाई, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। हम सुन ना पाए तो एक अलग चीज है, मैं कोई कसर नहीं छड़ी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बेहतरीन भाई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली है, और आपने फरमाया मेरा बेहतरीन चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अली तू मेरा भाई है,
और तू मेरा वारिस भी है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम सब कुछ जानते हुए भी मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए, इस दौर की रहनुमाई के लिए जिसके अंदर ऐसे ऐसे फितने पैदाइश ले चुके हैं कि अल्लाह पनाह दे, इस दौर के बंदों की रहनुमाई के लिए मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ जोड़ के अर्ज की, वमा आरिफू मिनका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मुतल्लिक किस चीज का वारिस हूं, किस चीज का वारिस हूं? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मा वारिसा अल अंबिया मिन कबली, जिस चीज के मुझसे पहले अंबिया के वारिस थे तो उस चीज का वारिस है। बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने मेरी तेरी निजात के लिए, मेरे तेरे ईमान को सलामत रखने के लिए अगला ये सवाल किया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज किया, वमा वारिसल अंबिया मिन क़ब्लिका, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज के वारिस बनाए गए थे आपसे पहले अंबिया, वो कौन सी चीज है? तो सुनो, हजरत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक, आपने फरमाया, अली सुन, किताबु रब्बिहिम व सुन्नतु नबिय्यिहिम, अपने रब की किताब और अपने नबी के सुन्नत के बारे में। सुभान अल्लाह। सामीन इकराम, ये वो खसूसियत है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अल्लाह के फजल से अता है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं और ये सिर्फ निस्बत आपको अता है। फिर फिजाने वलायत का वारिस, फिजाने वलायत का वारिस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बना दिया। और फिर मेरे मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से दुनिया में यूं विलायत तकसीम की कि आपकी नजरे विलायत, अरे जिस पर पड़ी वो वली बनते गए, गौस बनते गए, कुतब बनते गए, अब्दाल बनते गए, औताद बनते गए। अरे मेरे मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की निगाहे विलायत इमाम हुसैन पर पड़ी तो शहीद आजम बन गए, हजरत अबू हनीफा पर पड़ी तो इमाम आजम बन गए, अब्दुल कादिर जीलानी पर पड़ी तो गौसल आजम बन गए। अरे निगाहे मौला अली ने किसी को गौसे जली बना दिया, किसी को हजवेरी अली बना दिया, किसी को मेहरे अली बना दिया, किसी को अरे बुए अली बना दिया, किसी को जमाते अली बना दिया। निगाहे अली के फैज ने, अरे खैरात ने नसीब को नसीबे अली बना दिया, अरे वाली को वाली हुसैन बना दिया, शहंशाह विलायत को विलायत अली बना दिया। अरे ये मेरे मौला अली की निगाहे फैज है कि मेरे दादा जान को मंजूर हुसैन बना दिया, मेरे नाना जान को हामिद अली बना दिया। अरे हर तरफ अली का ही तो फैज जारी है। क्या खूब किसी ने कहा, जो विलायत की विलायत का है सरवर, अरे वो अली जो अलूमे बातनी का है समंदर, वो अली इल्मो हिकमत के मदीने का दरवाजा अली। हम हैं अली के और हमारा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पहली खसूसियत सुभान अल्लाह, निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके भाई भी मौला अली, आपके वारिस भी मौला अली। दूसरी निस्बत, कुरान फरमाता है इनाम याफ्ता लोगों में वसिद्दीकीना, मेरे मौला कायनात सामीने कराम पहले तस्दीक करने वाले सिद्दीक हैं। फिर तीसरी निस्बत, तीसरी खसूसियत जो है वो शुहदा की है। कुरान ने फरमाया इनाम याफ्ता लोगों के लिए वो भी मौला अली में मौजूद है क्योंकि आप शहीद हुए। और फिर चौथी निस्बत सालेहीन की और वली की है, वो भी आप में पाई जाती है क्योंकि आप सिर्फ अल्लाह के वली नहीं, आप बल्कि इमाम अल औलिया हैं। और इसलिए कुरान की ये तमाम सिफात
जो इनाम याफ्ता लोगों के लिए फरमाई गई समीने कराम, वो सारी की सारी मौला कायनात अलैहिस्सलाम में रख दी गई। इसलिए आपको इमाम अल औलिया कहा जाता है, विलायत के आप इमाम हैं। अरे भाई, कोई कुतुब हो, कोई गौस हो, कोई अब्दाल हो, कोई सालिहीन में से हो, कोई सिद्दीकीन में से हो, कोई शुहदा में से हो, मगर सारी की सारी निस्बतें एक जात में, जिस तरह अली की जाते अक़दस में जमा हुई, ऐसे नहीं जमा हुई। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनु मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहा करो और हो जाओ सच्चे लोगों के साथ। यानी इस आयत मुबारका में रब फरमाता है कि सादिकीन के साथ रहो, ये अल्लाह का हुक्म है। और हजरत अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार करमुल्लाह वजहुल करीम सादिकीन और कामिलीन के पेशवा हैं। और अगर माज़अल्लाह इस महफिल में या दुनिया के किसी भी खित्ते में जो इस गुफ्तगू को सुन रहा है, अगर माज़अल्लाह आपके ज़हनों या दिलों में ये सवाल उभरे कि ये ज़ात अली की जो है ये सादिकीन में से भाई कैसे हो गई, तो आओ कुरान को तो जरा सुन लो। कुरान को बंद करके बातें करने वालों, कुरान को खोलकर कुरान का मुतालिया तो करो। कुरान फरमाता है, वल्लज़ी जाआ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, और वो हस्ती जो सच लेकर आई, यानी मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वह सद्दका, और इससे मुराद मेरे तेरे मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की है। जिन्होंने इस सच्चाई की तस्दीक की वही लोग हैं जो परहेजगार हैं, यानी सच्चाई लेकर आने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और सच्चाई की तस्दीक करने वाले मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम हैं। और यहाँ बड़ा ही नाजुक नुक्ता है, यहाँ एक चीज का आप भरपूर तरीके से ख्याल रखिएगा कि फिर जिसने जो सच्चाई रसूल करीम लेकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे भाई जिसने उस सच्चाई की तस्दीक की, वो भी फिर सिद्दीक में ही शामिल। नबी से मांगो या मांगो मौला अली की चौखट से, नबी से मांगो या मांगो मौला अली की चौखट से। सखाए शाह रसूल है सखाए मौला अली, बसद अताओ अनायत अजल से रखी है, नबी के नूर से हक ने बनाए मौला अली। अली का काम है गिरतों को थाम लेना, गिराए फिर जिसको मुकद्दर, अरे उठाए मौला अली। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आस्ताना लिया छाले शरीफ। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो सिद्दीक अकबर हैं, सिद्दीक हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का सहरे फहरिस्त सालिहीन में शुमार है। मगर मेरे मौला कायनात मौला अली अल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम वो इनाम याफ्ता हैं, जो नबी के भाई भी हैं, जो सिद्दीक भी हैं, जो शहीद भी हैं, और जो सालिहीन भी हैं, जो इमामुल औलिया भी हैं, और अल्लाह के महबूब के इल्म के वारिस भी। कायनात में मोहरे अली के बगैर कोई वली नहीं बन सकता, कोई वली नहीं बन सकता। हजरत महाजरीन मुस्मार रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मुझसे आयशा बिनते साद रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो से ये रवायत बयान की कि हम मक्का मुअज़्ज़मा से रास्ते में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा से वापस लौट रहे थे कि जब आप गदीर कुम के मकाम पर पहुंचे तो आपने उधर लोगों को जो आपके साथ थे ठहरा दिया, जो आगे निकल गए उनको वापस बुलाया, और जो पीछे रह गए थे उनको कहा मेरे पास इधर आ। जब सारे के सारे सहाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जमा हो गए तो आपने फरमाया है अल्लाह तू गवाह रहना। और फिर आपने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया है लोगों तुम्हारा वली कौन है। तमाम सहाबा ने यकजुबां होकर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा वली है। ये सवाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा पूछा।
इस सवाल का जवाब सहाबा ने यकजुमा होकर यही 3 दफा दिया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का हाथ पकड़ा और हवा में बुलंद कर कर फरमाया, अरे जिस शख्स का अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली है वो जान ले कि उसका वली अली भी है। ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा जो इस अली से मोहब्बत करे और उससे नफरत फरमा जो अली से अदावत रखे। इमाम हाकिम रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन बरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा, अब ये जो मैं अगली रवायत बयान करने लगा हूं ये हमारी निजात की कुंजी है उन लोगों के लिए खास तौर पर जिनके दिलों के अंदर मौला अली के बारे में कोई शक शुबहात रह गए हो या आगे हो, ये उनके लिए बड़ी सबक आमोज बात है और ये मुश्किल वक्त किसी पे भी आ सकता है। अल्लाह से डरना चाहिए। ये जो रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन बरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि एक दफा हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मैं लश्कर में शामिल था। अहले लश्कर को माले गनीमत कुछ मिला मुयस्सर आया तो हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उस माले गनीमत से अपने लिए एक लोंडी रख ली, बांदी खुम्स में से रख ली। ये बात हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली से पूछी कि भी आपने ये क्यों रख लिया, अपना हिस्सा ये आपने क्यों ले लिया। इसकी वजह से उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी रंजिश आ गई। किस्सा मुख्तसर रवायत में आता है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मालूम पड़ा कि हजरत बरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर भी यही बात है कि मौला अली ने ये जो हिस्सा रख लिया ये क्यों रखा। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के आगे गुजारिश की कि आप जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में और इस मामले के हवाले से रहनुमाई लीजिए ताकि हम सब की रहनुमाई हो जाए। चुनाचे हजरत बरीदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चला गया, वहां जाकर हाथ जोड़कर सलामी पेश कर मैं आपके कदमों में बैठ गया। बैठकर मैंने सारा माजरा सुना दिया। जब मैंने सारा माजरा सुनाया तो आप फरमाते हैं कि मैंने सर को झुकाकर मौला अली की शिकायत भी लगा कि इस तरह आपने माले गनीमत में से हिस्सा ले लिया। गौर से बात सुनिएगा। फरमाते हैं मैंने सर झुकाकर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा दी। फिर आप फरमाते हैं कि थोड़ी देर बाद शिकायत लगाने के बाद जब मैंने सर को उठाया मेरी नजरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी तो मैंने देखा कि गुस्से की वजह से आपका चेहरा लाल हो रहा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए गौर से, आपने फरमाया ए बरीदा सुन ले, जिसका मैं वली हूं, जिसको मैं महबूब हूं, उसको अली भी महबूब है और उसका वली भी अली है। अर्ज करते हैं हजरत बरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर दुआ होगी ना उसके लिए जो शायद इस मामले में थोड़ा सा गुमराह हो जाए या जिसके दिल में कुछ शक व शुबहात आ जाए। अरे सहाबा किराम की जूती के साथ लगी खाक के बराबर हम नहीं है, उनकी जूती के साथ लगी खाक भी हमारे सर माथे पे है। सुनिए क्या क्या सबक हमारे लिए छोड़ के गए हैं। आपने फरमाया कि जिस दिन से मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली स्टेटमेंट, द डे आई हर्ड रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिस टू मी दैट हूएवर लव्स मी also loves अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करता है। आपने फरमाया वो दिन और मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक मेरे दिल के अंदर अली के बारे में कभी कदूरत नहीं रही। आज हम एक ऐसे बदनसीब दौर में रह रहे हैं जहां ये फितने दोबारा उभर आए हैं। आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस हदीस पाक को सुनकर भाइयों मेरी बात के साथ आपको इख्तलाफ हो सकता है, यकीनन कुछ बंदों को है, मगर मेरी कब्र का हिसाब अल्लाह के फजल करम से ना आप देने वालों में से हैं और ना आप लेने वालों में से हैं। लेने वाला मेरा रब है और मेरी शिफात करने वाले मेरे अबा और दाद, मेरे पीरो मुर्शिद और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। समीन किराम, मेरा काम है आप तक पैगाम पहुंचाना। आपको ठीक लगे ले लीजिए, ना ठीक लगे पर बात पे जरूर गौर कीजिएगा। मुझे ना देखे, मेरे साथ आपको हजार इख्तलाफ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को सुनकर आप भी आज अपने दिलों को बिल्कुल साफ कर लें
अगर कोई राई के दाने के बराबर भी दिल में किसी किस्म का अली करमुल्ला वजहुल करीम के मकाम के बारे में शक है तो रोजे की हालत में हो, मौला अली के करमुल्ला वजहुल करीम के विसाल का ये दिन है और सरकार पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर पर बैठे हुए अपने दिलों को साफ कर, अपने मुर्शिद के फैज का सदका मौला अली की गुलामी में आ जाओ। आओ आज मैं और तुम मिलकर ये वादा करें, पता नहीं अगला रमजान नसीब होना है या नहीं, आज मेरे मौला अली की गुलामी का पट्टा सामिने कराम अपने अपने गलों में डाल लीजिए और फिर जैसे मैं ये गीत गा रहा हूं आप भी ये गीत गाएंगे। मुझे खौफ क्या जहां का, मुझे खौफ क्या जहां का, वो हजार जुल्मो जफा करे, तेरी याद है मेरी जिंदगी, तेरी याद को ना जुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, आस्ताना लिया हुजूर गौ से ये गाना छाले शरीफ। सामीन किराम वक्त कम है, हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अना मदीनतुल इल्मी, अना मदीनतुल इल्मा व अलीयुन बाबुहा फमन अरादुल इल्मा फलयातिल बाब। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जो इल्म हासिल करना चाहता है, आपने फरमाया उसको चाहिए कि दरवाजे के रास्ते से आए। ख्याल रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाज़े तौर पर हुक्म है। एक और हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ, ऊतल बयूता मिन अबवाबिहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में अगर दाखिल होना है तो दरवाजों से जाया करो, लिहाजा दीवारें फैलांग कर जाना ये गुनाहगारों और चोरों का काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों में दाखिल होना है तो दरवाजों से दाखिल हुआ करो। और इस हदीस पाक से फिर ये बात तो साबित हो गई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाते अक़दस को इल्म का शहर और मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को उसका दरवाजा बना दिया। तो साबित हुआ कि अली अल मुर्तज़ा के वसीले के बगैर अलूमे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामीने कराम हासिल हो ही नहीं सकते। इसलिए कि शहर हो या मकान में दाखिल होना हो, रास्ता दरवाजे से हुआ करता है। मकान या शहर से जिस चीज की इंसान को जरूरत हो, जो चीज हासिल करनी हो, उसके लिए दरवाजे का मोहताज ये एक लाजमी अमर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसूल इल्म को मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जात अक़दस पर मौकूफ किया। लिहाजा अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से कता ताल्लुक करने वाले और कल्बी तौर पर यानी दूर रहने वाले, उनसे जो मोहब्बत नहीं करते, उनसे जो मोहब्बत नहीं करते वो कल्बी तौर पे दूर होते हैं। वो इंसान जान ले कि इल्म व हिकमत और दीन इस्लाम की मग़फ़िरत से वो इंसान हमेशा महरूम रहेगा, हमेशा महरूम रहेगा। जो जात मेरे भाइयों मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिस जात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए जिसका मैं मौला उसका अली मौला, फरमाया जो शख्स मुझसे मोहब्बत करे उसे चाहिए कि अली से मोहब्बत करे। फरमाया अखू रसूलुल्लाह, अरे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं, ये मेरे मौला अली का मकाम है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने ये बात खुद रवायत फरमाई। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत के घर हैं और मौला अली उसका दरवाजा है। अगर इसके बाद भी, इतनी वजाहत और दलाइल के बाद भी कोई ये पूछता है कि मकामे अली क्या है, तो कम से कम आज इस बात पर तो गौर करो कि मैं तुम्हारा अपना हाथ किसके हाथ में देने की बात कर रहा हूं। मकाम को छोड़ो, तुम ये देखो कि किसके हाथ में हाथ देने की बात कर रहा हूं। ये सोचो कि ये गुलामी का जो पट्टा जिसका मैंने जिक्र किया, ये तुम्हारे मेरे गले में डाल जाए तो वो किस जात का होगा। मकाम तो बाद में है, वो किस जात का होगा। वो जात अमीरुल मोमिनीन है, इमाम अल मुत्तकीन है, वली अल मुत्तकीन है। अरे कोई आज अभी इस वक्त जाकर
साबिका वजीर आजम या मौजूदा वजीर आजम को मिल ले, खुदा को गवाह रखकर अपने दिल के अंदर इस बात का जवाब देना, तो उसके जाकर हाथ मिला लो, MLA को मिल लो, MPA को मिल लो, किसी भी दुनियादार बंदे को मिल लो, तो फटाफट जनाब सेल्फी खींचकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं और जो सीना है 4 फुट चौड़ा कर कर कहते हैं, अरे मैं वजीर आजम को मिला, देखो मैंने हाथ मिलाया, अरे मैं MLA को मिला, देखो मैंने हाथ मिलाया, मैं MPA को मिला, अरे देखो मैंने हाथ मिलाया, मैं दुनियादार के फलां बंदे को मिला, अरे देखो मैंने हाथ मिलाया। तो भाई ये भी तो देखो ना कि मैं क्या कह रहा हूं। आओ उस हस्ती के हाथ में हाथ दें जो दुनियादार नहीं बल्कि काजी दीने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे जिन हाथों ने यदुल्लाह के हाथों को छुआ है वो ज़ौजुल बतूल हैं, बाबुल मदीना है, इमामुल आइम्मा अल अत्किया हैं, मुइज़्ज़ुल औलिया हैं। अरे ये वो ज़ात हैं जिसकी जुबान पर जब सुबहाना रब्बियल आला की तस्बीह आई तो उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अव्वलु मन सल्ला अलीयुन, आपने फरमाया सबसे पहले मर्द जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरे नमाज पढ़ी वो मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम की जाते अक़दस है। अरे इसीलिए अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, या अलीयु मुहिब्बुका मुहिब्बी व मबगुदिका व मबगुदिका मुबगिदी, ए अली तुम्हारे साथ मोहब्बत रखने वाला मेरा मुहिब है और तुम्हारे साथ बुग़्ज़ रखने वाला दरअसल मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है। अरे ओ आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़े मुस्तफ़ा के दावा करने वालों, पहले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें तो सुन लो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कसरत से आज ये हम जिक्र करते रहे कि ज़िक्र अलीयन इबादतुन, अरे अली का जिक्र इबादत है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे अली का, ये नहीं फरमाया अली का, ये नहीं फरमाया तेरे अली का, बल्कि फरमाया मेरे अली का। अरे कुर्बत के इशारे तो जरा समझा करो, आपने फरमाया मेरे अली का जिक्र भी आशिकों के लिए इबादत है। हजरत उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हो से ये बात रवायत है, आपने फरमाया, इससे आपको अंदाजा होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली से कितनी मोहब्बत थी। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ये लोग मुझे और तुझे गुमराह करने वाले हैं जो इन दो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम के अंदर फासले बढ़ाने की बात करते हैं। अरे सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क्या फरमाया, फिर फैसला तेरा अपना है, तेरे और तेरे रब के दरमियान ये मामला है। मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम के बारे में ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। एक दफा गजवा पे यानी जंग पर आप गए, मौला अली तो पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलीयन, ऐ मेरे अल्लाह उस वक्त तक मेरी आंखें न बंद करी। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, खुदा का खौफ करो। आपने फरमाया, या मेरे परवरदिगार, ये अपने लिए दुआ मांग रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे अल्लाह मेरा उस वक्त तक विसाल ना हो जब तक मैं अपने अली का मुखड़ा ना देखूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया छाले शरीफ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम देखें और फिर जरा सोचें कि आज किस चीज पर तनकीद करते हैं, किस चीज पर तनकीद करते हैं। हम कहते हैं, बल्कि हमें कहते हैं कि जी मौला अली का ज्यादा जिक्र ना करें, अहले तशय्युओं को तक़वियत हासिल होती है। तो फिर तो भाई कुरान भी छोड़ दो, फिर हदीस भी छोड़ दो, फिर नमाज भी छोड़ दो, क्योंकि कुरान भी वो पढ़ते हैं, हदीस भी वो पढ़ते हैं, नमाज भी वो पढ़ते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करना ये अहले सुन्नत वल जमात का काम है। सहाबा कराम से मोहब्बत करना, इश्क करना, ये सुन्नी का नाम है, ये हमारा अकीदा है। इससे महरूम ना रहिएगा। इस बात से हिसाब लगाइए कि जो लोग फिर इस चीज पर तनकीद करते हैं तो फिर कुरान और सुन्नत पे तो नहीं ना अमल कर रहे, पता नहीं किस चीज पर वो चल रहे हैं। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह हमें वो वाली मोहब्बत अता फरमाए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम से है। अरे कौन कौन सी बात आपके सामने रखूं। अरे देखो, कंधे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो, ऊपर सवारी मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम के हो, और काबे के अंदर बुत गिराए जा रहे हो। काबे के बुत गिराए नहीं, अपने हाथ से हजरत ने मुस्कुरा कर पुकारा अली अली। अरे अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पुकारे अली अली, तो हम क्यों ना कहें अली अली। अरे हम हैं अली के, हमारा है अली अली। अरे अगर खातूने क़यामत के बाबा अली अली पुकारे, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दस्तगीर अली अली कहें, तो हम क्यों ना कहें कि अली हमारा और हम अली के। अरे आज 21वीं रमजान है, 2-3 दिन पीछे जाइए, 17 रमजान मुबारक को हजरत मौला अली, और ये मैंने जब रवायत पढ़ी तो मेरा कलेजा हिल गया, क्योंकि ये हकीकत है। मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम सुबह जब बेदार हुए फजर की नमाज से पहले, तो अपने बेटे हसन को बुलाया, इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम को पास बुलाया। मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम ने उनको पास बुलाकर फरमाया कि बेटा हसन, मैंने कल रात को एक ख्वाब देखा है। बड़ी गौर से इस बात को सुनिएगा, वक्त बहुत कम है। आपने फरमाया कि मैंने कल रात को एक ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, और आपने फरमाया बेटे हसन, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगा दी। इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा हुजूर वो क्या? आप करमुल्ला वजहुल करीम ने फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शिकायत लगाई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। ऐसे सख्त माहौल पैदा हो गया है कि तंगी महसूस होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मौला अली को यह जवाब दिया कि अली, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में ही मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद कर दिए, और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ इस तरह मांगी कि इलाही, मुझे तू इन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे, और मेरे बजाय इन लोगों का वास्ता ऐसे लोगों से डाल जो अच्छे ना हो। अभी आपने ये फरमाया ही था कि इतने में मुअज्जिन ने अजान दी, अस्सलातु वस्सलात की आवाज बुलंद करते आप मस्जिद की तरफ चले गए। सामीने किराम, गौर से बात सुनिएगा, नमाज फजर का वक्त है, अल्लाह की बारगाह में अली का सर झुका हुआ है। इब्ने मुलजम ने 3 दिन की जहर आलूद तलवार का ऐसा शदीद वार किया कि पेशानी कटती कटती तलवार दिमाग तक जाकर ठहरी। अरे लोग इर्द के इकट्ठे होके कातिल को उन्होंने पकड़ लिया। जख्म बहुत गहरा था, मगर इसके बावजूद मौला अली तो 2 दिन हयात रहे। इतवार की शब रवायत में आता है कि आपकी रूह बारगाह अक़दस की तरफ परवाज कर गई, मगर सुबहाना रब्बी अल आला की तस्बीहात मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम की आखिरी सांस के साथ भी आपकी जुबान पर जारी थी। अरे फिर क्यों ना मैं कम अज कम मैं कुर्बान जाऊं कि मेरे मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम का रुकू और सुजूद के साथ इश्क का ये आलम था कि अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, वल्लज़ीन मआहू से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुराद है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, इससे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुराद है। रहमाउ बैनहुम, इससे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुराद है। और रुकअन सुज्जदन से हजरत मौला अली का मकाम रब बयान फरमा रहा है। अरे इबादत और रियाजत, जिक्र और फिक्र और नमाज और ऐसी मस्जिद से मौला अली को इतनी मोहब्बत थी कि मेरे मौला अली ने खुद फरमाया कि लोगों, अगर मुझे मस्जिद और जन्नत के दरमियान इख्तियार दिया जाए तो मैं मस्जिद को पसंद फरमाऊंगा। अरे पैदा भी खुदा के घर में हुए, दुनिया से आखिरी सफर का आगाज भी खुदा के घर से किया, और इश्क भी अल्लाह के घर से ही किया। इसीलिए कहते हैं बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं। सामीन इकराम, आखिरी बात, और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह इफ्तारी का वक्त बहुत करीब है।
आप कोशिश कीजिए आपकी तवज्जो इस बात पर रहे, क्योंकि मेरी तमाम गुफ्तगू का ये खुलासा है, ये निचोड़ है। हजरत मौला अली की शान जुबान अली से सुन लीजिए और मैं अपनी हाजिरी को मुकम्मल समझूंगा। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की 70 खसलतों में से एक खसलत ये भी थी कि कभी भी अपने जख्म, अपने दर्द को महसूस नहीं होना दिए। हमें और आपको एक सुई ऐसे चुभ जाए ना तो हम चीखें मारने शुरू हो जाते हैं, मगर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कभी अपने दर्द को ना महसूस किया ना होने दिया। आपको सर से लेकर पांव तक 1000 से ज्यादा आपके जिस्म पर जख्मों के आसार थे, लेकिन इन आसार को आपने छुपाए रखा। इनको राय इलाही में 1000 से ज्यादा जख्म मौला अली को लगे, मगर कभी शिकायत नहीं की। सामीन इकराम, जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन जनाब अली अल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम जंगे ओहद से वापस लौटे तो उस वक्त आपके बदन के ऊपर 80 जख्म, 80 वुंड्स, 80 जख्म लगे हुए थे और इतने गहरे थे कि जब एक जख्म पर पट्टी बांधते तो दूसरा जख्म जाहिर हो जाता। आपकी इयादत के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उस वक्त मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम सामीन कराम रोंदे हुए गोश्त की तरह एक चमड़े पे सोए हुए थे। हम पेट भर के भी सोए, हम फिर भी राजी नहीं है। हमने तुमने क्या इस्लाम की तहरीकें चलानी है, हमने तुमने क्या अपने दीन की खिदमत करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे के साथ क्या वफा करना है जो उठ के नमाज नहीं पढ़ता। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम वो हैं रोंदे हुए गोश्त की तरह चमड़े पर सोए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। 2 कनीजें जो मौला अली की मरहम पट्टी करती थी आई, उन्होंने आकर रसूल पाक से शिकायत लगाई। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हमें मौला अली के जख्मों से खौफ आता है, हमें डर लगता है। इतने जख्म और इतने गहरे, एक पे पट्टी लगाएं तो दूसरा जाहिर हो जाता है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ने अपने दर्द को छुपा के रखा है। अली ये जो बातें करते हैं ये बातें उस बारगाह में पहुंचती हैं। मेरा ये ईमान है, जो अच्छी बात करें वो भी पहुंचे और जो गलत करें वो भी पहुंचती हैं। इसका भी उनको दुख जरूर होता होगा कि उनके मकाम में जो लोग शक करते हैं। सामीन कराम, ये वो अली हैं जिनकी वफात के बाद जख्मों के आसार को गिना गया तो 1000 से भी ज्यादा जख्म थे। ऐसी शान के मालिक मेरे मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम हैं, तो फिर हम क्यों ना अपनी जाने, अपने माल, अपने तन, अपने मन, अपने माँ बाप, अपनी औलादें उस हस्ती पे कुर्बान करें। क्यों ना हम अली के जिक्र को इबादत समझ कर करें। सामीन कराम, आओ चंद पहर, ये चंद लम्हे इफ्तारी से पहले और ये मकबूल घड़ियां हैं, इसमें अपनी जो दिल की दुआ है वो आप मांगिए, मेरे लिए भी मांगिए, अपने लिए भी मांगिए। मगर आज इस दिन के सदके, इस पाक महीने के वसीले से, मुर्शिद के आस्ताने के वसीले से मेरे लिए माफी की दुआ मांगिएगा। मैं बोलने वाला बंदा हूँ, पता नहीं कभी कुछ गलत भी बोल गया हूँ तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे ज़ेर ज़बर की अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ करे। मगर इन आखिरी लम्हात के अंदर अपने दिलों के अंदर मौला अली का जिक्र करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिरी पेश करें और मेरे साथ पढ़िए, अरे मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है, शेरे खुदा अली है। अरे मत पूछ क्या अली है, कोई किसी का तालिब, कोई किसी पे आशिक, पर मैं हैदरी हूँ, महवर मेरा अली है। अरे काबे में है विलादत, मस्जिद में है शहादत, क्या दिल नशी अली है, क्या दिल रुबा अली है। अजब शान मुअल्ला है अलीदा, अजब हुस्ने तजल्ला है अलीदा। मैं साइम ऐस नहीं हैदर तू मंगदा, अली अल्लाह दाते अल्लाह अलीदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्शित नारा अली 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 अर्शित नारा अली अली फर्शित नारा अली अली सब तू चंगे बहत ने मेरे जिन्नू मिले सहारा अली अली अर्शित नारा। इनाम अली दा जिंदा करदा है बंदा मर के भी नहीं मरदा है। रब दे सौ तू कर जावेंगा जदू मारेगा नारा अली अली अर्शित नारा। ओते इश्क दा वखरा कहदा है अली का पे होया पैदा है। रब दी सौ रब दिस पैंदा जदू करिए नजारा अली अली। सारे बंदे एक दफा हम शरीफ 3 दफा कुल शरीफ अवला खदरूश पढ़ के फिर सबने मिला करना है। जो कुछ पढ़े जी मेरे मिलत कबूल किया कबूल किया। आज कितने देर रोजा खुलना हाँ कबूल किया 57 दे 58 कबूल किया कबूल किया कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि
सैयदना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम। मेरा मौला करीम जो कुछ पाकलम पड़ेगी, जो कुछ मेरे मिलने को हर एक चीज़ असबाब तो फतन ना दिया ना की हजूर अकरम नूर मुजस्सम आका नामदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह सारे दे विच आजाना तो पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाओ। आप दे वसीला इस्म बिल हुसूस अति निस्बत न हजूर मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दी बारगाह अक़दस दे विच पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाओ। हर एक चीज़ स्वामबर आप दे वसीला इस्म बिल हुसूस सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहि इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाओ। आप दे वसीला हज़रत गाज़ी अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर। आप दे वसीला मेरे मौला करीम बिलखुसूस आप दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन हज़रत मौला मुश्किल कुशा सरकार दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर। आप दे वसीला बिलखुसूस तमाम अंबिया इकराम की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाओ। आप दे वसीला हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी अज़वाज पाक आप दी अहले बैत अतहार आप दी औलाद पाक और बिलखुसूस हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाओ। आप दे वसीला बिलखुसूस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला तमाम आइमा इकराम और बिलखुसूस शहीदान करबला शुहदाए ओहद शुहदाए बदर तमाम सहाबा इकराम की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाना। आप दे वसीला तमाम सहाबा इकराम ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन फुक़हा शुहदा सब की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाना। आप दे वसीला बिलखुसूस पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश हज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सकी सुल्तान बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप दे वालिदैन की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाना। बिलखुसूस हज़ूर क़िबला आलम हज़रत बाबा जी पीसी नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बाबा जी पीसी वाली हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाना। हर एक स्वाम बिलखुसूस आप दे पीर मुर्शिद पीर असगर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मियाँ रहमत रहमतुल्लाह अलैह और सिलसिला तरीक़त जितने भी औलिया इकराम तशरीफ़ लाए सब की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाना। बिलखुसूस क़िबला आपा जी रहमतुल्लाह अलैह और बिलखुसूस क़िबला आपा जी सूफिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करने कबूल तो मंजूर फरमाना। पीर सैयद गुलाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाहदुल्ला साहब हज़रत साईं कामा अली सरकार हज़रत पीर की क्रिया सरकार साहब मुसाब अली सरकार हज़रत शेख चुकानी अली सरकार काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह और तमाम औलिया इकराम की बारगाह में पेश करने हैं मेरे मौला करीम बिलखुसूस पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पीर सैयद मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़ूर क़िबला आलम के जितने भी मुरीद हैं अकीदतमंद इस दुनिया तो जा चुके हैं सब दी रूह पेश करने हैं। साढ़े जितने भी अजीज़ वकारब इस दुनिया तो जा चुके हैं सब दी रूह पेश करने हैं मेरे मौला करीम बिलखुसूस साढ़े जितने भी अजीज़ वकारब पिछले साल हैं सन और इस साल इस दुनिया तो जा चुके हैं सब दी रूह पेश करने हैं। बिलखुसूस सैयद ताहिर शाह साहब की रूह पेश करने हैं मेरे मौला करीम तो रहीम करीम अलीम बिज़ात सुदूर है अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साढ़े सब की हाज़िरी कबूल तो मंजूर फरमा साढ़े सब की हाज़िरी कबूल तो मंजूर फरमा मेरे मौला करीम इस माह मुक़द्दस सदका साढ़े सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा साढ़े सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा मेरे मौला करीम जेड़े संगे साथी इत्थे हाज़िर होए ने जिस्मानी तौर ते लेकिन साढ़े नाल बथेरे दुनिया के मुख्तलिफ कोनियां में बंदे दुआ में शामिल ने मेरे मौला करीम वो आमीन कह रहे हैं मेरे मौला करीम सब दी आमीन कबूल ते मंजूर फरमा मेरे मौला करीम सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा इस माह मुक़द्दस दा सदका सानू सब रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा इस माह मुक़द्दस दा सदका मेरे मौला करीम जितने भी साडे अजीज़ व अक़ारिब इस दुनिया तो जा चुके हैं सब दी मग़फ़िरत फरमा
मेरे मौला करीम सानू सब नू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा मेरे मौला करीम सानू सब नू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी च रखना गुलामी च मारना गुलामी च क़यामत वाले दिन उठाना मेरे मौला करीम तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम दा सदका है बहुत सख्त वक्त सानू सब नू ईमान नाल खात्मा नसीब फरमा साडे सब दा खात्मा इस्लाम ते फरमा सानू सब नू अहले बैत दी मोहब्बत और मोहब्बत नसीब फरमा बिलहुजूर साडे मुल्क पाकिस्तान ते अपना फजल ते करो फरमा कश्मीर दे मुसलमानां ते अपना फजल ते करो फरमाना तमाम बीमारां नू शिफा कामला अजला अता फरमाना साडियां आवन वाली नस्लां नू सरकार दा गुलाम रखना मेरे मौला करीम साडी आवन वाली नस्लां नू सरकार दा गुलाम सानू सब नू सरकार दा इश्क नसीब फरमाना सानू सब नू इख्तराम रमजान शरीफ नसीब फरमाना मेरे मौला करीम हजूर मौला मुश्किल कुशा सरकार दा सदका पंजतन पाक सरकार दा सदका साडे सब दीनी दुनियावी ज़ाहिरी बातनी परेशानियां पशेमानियां दूर फरमाना सानू इस्लामी तालीमात उत्ते पूरा अमल करने दी तौफीक अता फरमाना सानू सब नू आवन वाले रमजान दे विच सरकार दी बारगाह विच हाजिर होने दी तौफीक अता मेरे मौला करीम सानू सरकार दी बारगाह विच हाजिर नसीब मेरे मौला करीम सानू सब नू सरकार दी ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد मेरे मौला करीम जो कुछ किया गया है इनको कबूल तो मंजूर फरमाना औलिया किराम दा सदका हुजूर किबला आलम दा सदका मेरे मौला करीम तेरी बारगाह में जो भी नजराना पेश करने हुजूर मौला मुश्किल कुशा सरकार दा सदका कबूल तो मंजूर फरमा के साडे सब उते अपना फजल दे करो फरमाना اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका